नमस्कार। स्वागत है का मेरे साथ मेरे विचारों में। मैं रेखा चौधरी। आरसी रियल, जो मुझे रियल लगता है वो मैं बोलती हूँ, और मुझे जब लगता है मैं तब बोलती हूँ। मुझे रोज़ रोज़ बोलने का शौक भी नहीं है कि कुछ भी लेके बैठ जाऊँ और बस बोलूँ। तो अभी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। इंसानियत नाम की चीज़, चाहे वो कोई संत ले लो या कोई भक्त ले लो या कोई समाज सेवी ले लो या कोई समाज सेवक ले लो या कोई राजनेता ले लो, मतलब एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे पड़े, सिर्फ कि इसका शटर डाउन हो, मैं अपना आप करूँ। बस इसी दौड़ में हाय तौबा मची पड़ी है। बस ये कैसे खा रहा है, इसको नीचे गिराओ, ये कैसे जा रहा है, इसको टांग खींचो। हिंदुस्तान में जितने ड्रामे हैं ना, उतने कहीं ना कहीं दिखावे हैं। ये वो भगवान फलान ढिकान, ये वो, इससे तो वही अच्छे हैं जो किसी को कुछ नहीं मानते और अपना अपना करते हैं। वो सबसे बेस्ट है। कहते हैं कि कुछ तुम ड्रामा करो मत करो, ईश्वर तो है, चाहे तुम उसको मानो या मत मानो, उसको कहो या मत कहो। कहते हैं ना, जन्म तो तुमने कहीं से लिया है, तुम किसी को बाप कहो या मत कहो, बाप तो है ना, तुम्हारा रिश्ता बाप से नहीं टूट सकता। वैसे ही एक ईश्वर है। कोई कहता है प्रमाण दो, ये दो, वो दो, घंटा दो, कुछ नहीं होता भाई। सबको पता है मैं जो बोल रही हूँ, जो बैठी हूँ, इसके नीचे बैठी हूँ, सब उसकी कृपा है। और जब इंसान इसको मान जाएगा, एक और चीज़ है कि ना, इंसान बड़ा कहता है कि अगर ये भगवान को मानता है तो ये अच्छा कैसे रहता है, ये भगवान को मानता है तो ये सांसारिक चीज़ों को कैसे जानता है, ये भगवान को जानता है तो ये खाता कैसे, भगवान को जानता है तो ये लग्जरी लाइफ कैसे जी रहा है। अरे भगवान को जानना एक अलग बात है, भगवान को संसार में रह के चीज़ों का उपयोग करना वो एक अलग बात। कभी भी किसी को भी उठा के ट्रोल कर देते हैं, बस टांग खींचना एक दूसरे की। जहाँ तक जो मैंने देखा है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो ऐसे ही वो एक प्यारा सा बच्चा अभिनव, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, तो अभी कल परसों किसी ने एक बात कही थी, शायद प्रेमानंद जी ने एक बात कही थी कि बुढ़ापे में बुद्धि सटिया जाती है। ये सत्य है, ये कहीं ना कहीं सत्य है। ईगो आ जाता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जैसे आप बड़े होगे ना, तो आपको पता लगेगा। और ये एक्सपीरियंस कहते हैं ना, कि एक्सपीरियंस बोलते हैं कि जब हम समझदार होते हैं, बड़े होते हैं, चीज़ों को देखते हैं, बिगाड़ते हैं, करते हैं, तब हमें लगता है, समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि बुढ़ापे में सटिया जाते हैं, तो वाकई सही बात है कि एक ना ईगो आ जाता है इंसान, हर एक इंसान के अंदर। और जो संसार में दिख रहा है, जो संसारिक दिख रहे हैं, ये भगवताचार्य हो सकते हैं, हमारे धर्म को कहते हैं ना कि पूजा पाठ, ये सब एक, कोई किसी मठ को संभाल रहा है, कोई किसी मंदिर को संभाल रहा है, कोई किसी को संभाल रहा है। तो और हमारे भारत की जनता है निखालस, क्या बोलूं, नहीं बोलती। कहते हैं ना कि गंदा बोलने से बुद्ध खराब होता है। तो भेड़ कहूँगी उनको, एक जहाँ चलता है वहीं चल देता। फलाने बाबा ने ये घंटा दिया, फलाने बाबा ने वो दे दी, चलो ऐसे ऐसे बाबाओं को उठा के रख दिया। एक दिन बाबाओं का, जो कहते हैं कि हमें तो बाबा ही मत बोलो, हम तो बाबा ही नहीं हैं, और है भी ये। लेकिन हमारी भारत की जनता बहुत चतुर है। कोई कहे बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक वही तो, इसीलिए तो भगता है कि भाई वाह उसको मिला, हमें भी मिल जाए। यार समझ नहीं आती। ये सब लिखा होता है, जिसके नसीब में जो लिखा है, जिसके साथ जो होना है, जिसका जो जिस तरह से कल्याण होना है, उसको उस दिशा में जाएंगे और वो उसी दिशा में वर्क करेगा और उसी दिशा में सक्सेस होगा। हर इंसान एक दिशा में कैसे चला जाएगा, एक ही सारे अधिकारी बन जाएंगे, सारे नौकर बन जाएंगे, तो यार कौन अधिकार चलाएगा और कौन घर में वर्क करेगा, या कौन बेलदारी करेगा, या कौन कहाँ हमें लेबर मिलेगी। तो वैसे ही उस बच्चे का आजकल इतना, छात तो छोड़ो, छात से भी गंदा ही स्थिति कर दी है उस बेचारे की। और कहीं ना कहीं
इन्हीं उल्लू के पट्टों ने उसको उठा के वहाँ रखा था, है ना। जिसको ये नहीं पता कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन एज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब तक तुम चीज़ों को नहीं देखते, नहीं समझते, नहीं, तो पहले ही सोचना चाहिए यार ये फुद्दू सा बच्चा, उसको क्या आएगा। ठीक है, आ भी गया, अच्छी बात है। कहते हैं कि पहले बच्चे को बिना ड्रेस के स्कूल भेजा जाता है, धीरे धीरे वो भी सीखने लग जाता है और फिर उसको इंटरेस्ट आने लग जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है, आगे। ठीक है, किसी के दिल में भगवान के लिए प्रेम हो सकता है और प्रारब्ध की बात है, हो भी सकता है, लेकिन तुम उसको पूर्ण ज्ञानी संत, ये भगवताचार्य, पता नहीं कौन सा बाल संत घंटा, ये वो भी, पहले तो तुम इतना किसी को वो दे देते हो कि ये है, ये वो है, फलाना है, सर पर रख लेते हो, फिर तुम्हें गिरने में भी देर नहीं लगती, बोले कि हाँ हम नहीं जाएंगे। पहले किस मुंह से तो तुम बोलते हो अच्छा है, किस मुंह से बोलते हो तुम बुरा है, मुझे यही समझ नहीं आती। पहले तुम डिसाइड कर लो तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो भाई बड़ा बुरा हाल हो रखा है, तो समझ नहीं आ रही पब्लिक को। अपना तो दिमाग है ही नहीं, अपना तो भेजा है ही नहीं लोगों का। ऐसी ऐसी चीज़ों को वायरल कर देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को उठा लेते हैं, उनको उसमें देर भी नहीं लगती। अरे अपना एक मत है, सबने उसको सरका दिया तो तुम भी सरका दोगे क्या। मुझे तो जब तक मैं कहती हूँ कोई ना सरकार, इसको मुझे चीज़ अच्छी लगी मैं तब सरकारती हूँ। ये नहीं कि सब सरकारें हम भी सरकार दें, ये क्या है। यही तो हो रहा है, यही तो सारे फसाद की जड़ है कि सब कर रहे हैं हम भी करेंगे। क्यों करे भाई, मैं तो नहीं करती, मैं ट्रेंड की चीज़ें मैं तो नहीं पहनती, ट्रेंड में मैं तो नहीं आती। ट्रेंड कितने दिन रहेगा, महीने 2 दिन, महीने 2 महीने, 2 दिन 4 दिन, खुद का भी भेजा होना चाहिए। तो किसी को इतना ट्रोल मत करो, किसी के लिए इतना बुरा मत करो कि बच्चा है उसकी, मैं कहूँगी उसको ज्ञान है नहीं है क्या है। एक तो वो हमारा राम भद्राचार्य बाबा, उसका भी भेजा सटक लिया। अरे किसी को ऐसा बोलते हैं कि इसको नीचे उतारो, कौन हो भाई, समझ नहीं आती मुझे। तो मैं भी तो किसी ने उठा के रखा है यहाँ पे। साला कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई किसी की इज्जत नहीं, किसी का। सबसे इंसानियत होनी चाहिए। साधु संतो क्या हो तुम, क्या कहूँ, इतना बड़ा नाम लेके मैं नहीं किसी को इतना वो करती कि वो फलाना है, वो ढिकाना है। सबको देखा हुआ है, सबको देखा है, सबके अंदर देखो जाके, सबकी क्या हालत है। अंदर से नहीं देखा ना पब्लिक में, बस वो ऊपर से वो है ना कि हाँ बस 1000 लाख 2 इतने लोग जाते हैं, उनमें से 1-2 का तो उस समय पे कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कोई ऐसा लिंक लग जाता है कि बेचारे का काम हो जाता है, सामने वाला कहता है मेरा काम हो गया, वो भागा जाएगा, मेरा भी काम हो जाए, मैं भी वहाँ जाता। क्या छूटिया पट्टी, काम करो अपना करो, अपने से सब कुछ होता है। दूसरा देखो, किसी को इंसानियत के नाते किसी को इतना ट्रोल मत करो। किसने तो आपको बोला उसको सर पे रखो, किसने लगा नीचे पटक दो। और फिर ऐसा कि बच्चे का स्थिति, मानसिक स्थिति खराब हो जाए, बच्चा कहीं का न रहे। तो किसी को इतना प्यार मत दो, किसी से इतनी दुश्मनी मत करो, किसी से इतना अच्छा मत बोलो, किसी से इतना बुरा। मेरा कहने का उद्देश्य ये है, थोड़ा अपने भी चक्षु खोलो और देखो, समझो, जानो कि हम क्या कह रहे हैं। तो थोड़ा बच्चे का ध्यान रखो। मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, फिर तुम कौन होते हो यार, अच्छा बुरा जो कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। पहले मांस खाया होगा, कितने लोग नहीं है। मैं कह रही हूँ पहले खाया भी होगा, तो अब तो नहीं खा रहा ना वो। भूल से तो हम क्या क्या नहीं खा जाते। मैं अंडे भी नहीं खाती, लेकिन मैं एक दिन मछली उठा के खा गई थी, मुझे नहीं पता था। मैं गई थी, बड़ा सॉफ्ट सा पकौड़ा पनीर का। तो भाई मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, और जब खाना पड़ जाता है सही, तो वह खाना भी होता है, मुँह में चला गया तो क्या करेंगे, चला गया ना। तो किसी चीज़ का इतना मुद्दा मत बनाओ कि किसी की जान चली जाए, कोई पागल ही हो जाए, किसी का घर बार ही ख़त्म हो जाए। थोड़ा दया रखो, इंसानियत रखो। सबसे बड़ा पूजा पाठ यही है, बस इंसानियत पे चलो। और यही लोगों को ख़त्म हो रहा है, घंटा बजाने से कुछ नहीं होता। वो तो एक व्यवस्था है, घंटा दीपक ये सब, बाकी काम तो सब करना हमें पड़ता है। जय सिया राम।